अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि आपको पता है कि कल डेट शीट ओपन हुई है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कॉमन सी जो चीज़ें हैं वो सबसे पहले ये था कि सर्वर ही लॉगिन नहीं हो रहा था, और उसके बाद जब लॉगिन हुआ है तो कुछ डिफ़िकल्टीज़ जो बच्चों की काफ़ी सारी क्वेरीज़ में से चंद एक, जिस तरह एग्ज़ाम सेंटर जो था या एग्ज़ाम सिटी चेंज करनी थी, सीट्स अवेलेबल नहीं शो हो रही थी, और कुछ है कि चेंज डेट शीट, और उसके बाद आ जाता है सेंटर रिज़र्व्ड शो हो रहे हैं। अब इन तमाम जो डिफ़िकल्टीज़ हैं हम स्टेप बाय स्टेप इनको डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम अपडेट्स आपको इन टाइम मिलती रहें, और यहाँ पर क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप चैनल है इसे फॉलो कर लें ताकि जो भी अपडेट आए वर्चुअल यूनिवर्सिटी की आपको यहाँ पर व्हाट्सएप के ज़रिए मिल जाए। तो सबसे पहले जी हम डेट शीट में जाते हैं। तो डेट शीट आपने अपना आईडी और पासवर्ड यहाँ से लॉगिन कर लेना है। आईडी लिखेंगे और यहाँ पर अपना पासवर्ड लिखेंगे। पासवर्ड लिखने के बाद आपने साइन इन पे क्लिक कर देना। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि चेंज एग्ज़ाम सिटी को, कि एग्ज़ाम सिटी किस तरह चेंज करते हैं। बाज़ वक़्त ये होता है कि आपने एडमिशन किसी और जगह लिया होता है और जॉब की वजह से या किसी और वजह से आप सिटी में नहीं होते, आप उसके नियर बाय नहीं होते, तो आप यहाँ से उसकी सिटी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पर जिस सिटी में आपने एग्ज़ाम्स देने हैं, लाइक एज़ के मैंने कराची में एग्ज़ाम्स देने हैं, इसको सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करेंगे और कंफर्म एग्ज़ाम सिटी। तो यहाँ शो हो जाएगा जी कि आपका एग्ज़ाम सिटी कंफर्म हो चुकी है। और नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी नो सीट्स अवेलेबल। यहाँ पर एक और मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं कि जब एग्ज़ाम सेंटर के लिए आप सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी सेंटर सेलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद सबसे पहले उससे कंफर्म करते ही पेपर्स को ओपन करते हैं, ये नहीं देखते कि उसमें सीट्स अवेलेबल हैं कि नहीं है। 1 2 3 पेपर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और पेपर सेलेक्ट करने के बाद होता ये है कि बाकी जो सीट्स होती हैं सेंटर में वो सारी रिज़र्व्ड हुई होती हैं। तो फिर बच्चा ना तो डेट शीट को कैंसिल कर पाता है और ना ही वो आगे सीट्स को, अपनी डेट शीट को आगे वो किसी और सीट में एडजस्ट कर पाता है। तो एक चीज़ मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि डेट शीट बनाने से पहले आप एक सेंटर को पहले कंफर्म कर लें। सेंटर कंफर्म करने के बाद लाइक एज़ के हमने डेट शीट बनाई है, सेंटर को सिलेक्ट किया है, किसी भी एक को सेंटर को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर एग्ज़ाम्स को, किसी भी पेपर को यहाँ तक आप देख लें। पेपर कंफर्म करने से पहले आप यहाँ पर तमाम अपने डेट्स में देखें कि जो आपने डेट शीट बनानी है उसमें आपको टाइमिंग स्लॉट्स अवेलेबल हैं कि नहीं है। अगर तो आपको सीट्स अवेलेबल हैं देन आप उसको पेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर आप इसको बैक कर लें और अगेन आप किसी और सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास चेंज डेट शीट। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने डेट शीट बना ली और मिस्टेकनली एक ही दिन में 2 पेपर सिलेक्ट हो गए, या उन्होंने मिस्टेकनली डेट शीट बना लिया। वो कहते हैं जी एक इस पेपर में मुझे ऑफ़ करना था, इस पेपर में मैंने बनाना था, या कोई अर्जेंट काम आ गया है, ज़रूरी काम की वजह से वो डेट शीट को आगे करना चाह रहे हैं या डेट शीट का टाइम ड्यूरेशन चेंज करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना, उसका भी आपको हल बताते हैं। तो आप अपनी डेट शीट को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास सेंटर रिज़र्व्ड। जब आप डेट शीट बनाते हैं तो आप देखेंगे कि मुख्तलिफ़ सेंटर्स जो हैं इस तरह का मैसेज शो कर रहे होते हैं कि आपका सेंटर रिज़र्व्ड है। तो रिज़र्व सेंटर का मतलब ये होता है कि वहाँ पर डेट शीट बन चुकी है। अब आप अपने नियर बाय घर के पास कोई और सेंटर जो आपको लगता है कि वो खाली है, वहाँ पर सीट्स अवेलेबल हो सकती हैं, आप उसमें अपनी डेट शीट को एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसके अलावा आपको लगता है कि वो आपके घर से बहुत दूर है तो आप उसके लिए भी परेशान नहीं होना, उसका भी सलूशन है। तो वो हम बताते हैं कि आपने उसको किस तरह हल करना है। तो इन तमाम जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं इनके लिए एक हल है। एक तो ये कि आपने ख़ुद से पहले उसको केयरफुली डेट शीट बनाने से पहले इंस्ट्रक्शंस देख लेनी है, और नेक्स्ट अगर गलती हो जाए तो परेशान नहीं होना। आप जस्ट यहाँ पर वीडियो सपोर्ट सिस्टम लॉगिन करेंगे।
वीयू स्पोर्ट्स में लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप अपना आईडी लिख देंगे। आईडी लिखने के बाद इसको आपने लॉगिन कर देना। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। ये आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपने एग्ज़ाम्स में आना है और एग्ज़ाम्स के बाद आपने कंडक्ट पे आ जाना है। अब कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन है, डेट शीट क्वेरीज़ है, क्योंकि आपकी डेट शीट के रिलेटेड है सारे के सारे इशू, तो आपने डेट शीट पे क्लिक कर देना है। डेट शीट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपके पास आपको जो भी इशू फेस हो रहा है, लाइक एज कि सीट्स अवेलेबल नहीं है, आपने 2 और 3 सीट्स सेलेक्ट कर ली हुई हैं, 2 और 3 एग्ज़ाम पेपर आपके रह गए हैं, उनको सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर जस्ट इतना लिखेंगे कि सर मैंने 2 से 3 अपने पेपर इस सेंटर में सेलेक्ट कर लिए हैं, अब आगे सीट्स अवेलेबल नहीं है, तो काइंडली आप रेंडमली मेरा कोई भी टाइमिंग में कोई भी सीट्स निकाल के इसको मेरे पेपर को एडजस्ट कर दिया जाए और सबमिट पे आपने क्लिक कर देना। तो ये क्वेरी आपकी सबमिट हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है चेंज ऑफ एग्ज़ाम सिटी, वो मैंने आपको बता दिया है कि वहाँ से जाके चेंज करना है। फिर भी अगर आप डेट शीट बना लेते हैं तो डेट शीट बनाने के बाद अगर ये इशू आ रहा है तो आप यहाँ पर अपनी क्वेरी जनरेट कर देंगे कि सर मैं अनफॉर्चुनेटली ये है कि मुझसे डेट शीट बन गई है और मुझे ज़रूरी काम की वजह से लाहौर से कराची जाना पड़ रहा है और इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी डेट शीट को चेंज करके लाहौर की बजाय कराची में एडजस्ट कर दी जाए। इसके बाद आ जाता है सेंटर रिज़र्व शो हो रहा है, तो आप उसके अलावा किसी और सेंटर में एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर आपके घर के दूर हैं तो आप यहाँ पर मेंशन कर दें, आपके नियर बाय कोई 1 2 3 कैंपसेस के कोड लिख दें। 1 2 3 कैंपसेस के कोड लिख दें कि उन्हें रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दें कि सर मेरे घर के करीब ये कैंपसेस हैं, मैं यहाँ पर रहता हूँ और मैं अगर यहाँ से किसी और जगह पे एग्ज़ाम देने जाता हूँ तो मुझे आधा घंटा पौना घंटा या 30-35 किलोमीटर दूर है। जितना भी डिस्टेंस आपको लगता है कि मेरे घर के करीब ये वाले कैंपसेस हैं, बाकी कैंपसेस में अगर कोई फीमेल है तो कह सकती है कि मुझे पिक एंड ड्रॉप का इशू है, तो काइंडली मेरी जो डेट शीट है इन कैंपसेस में रेंडमली एडजस्ट कर दी जाए। ये मैसेज लिखने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है और आपकी क्वेरी जो है वो हेड ऑफिस के पास पहुंच जाएगी और विद इन 2 और 3 डेज़ इंशाल्लाह ताला वो इसका पॉजिटिवली रिप्लाई आपको दे देंगे। तो इसलिए परेशान नहीं होना और डेट शीट बनाने से पहले कुछ चीज़ें हैं उनको अच्छे से देख लिया करें। अगर अब किसी बच्चे को मसला आ रहा है तो आप वीयू स्पोर्ट्स सिस्टम लॉगिन करके यहाँ से आप अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं, जो भी इशू हो उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो मज़ीद अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।